भवबंधन से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के भजन का उपदेश। नारद जी ने कहा, हे सर्वज्ञ महामुने, सबके स्वामी देवदेव भगवान जनार्दन किस प्रकार संतुष्ट होते हैं वह उपाय मुझे बताइए। श्री सनत जी बोले, नारद जी, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमदेव भगवान नारायण का संपूर्ण चित्त से भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उनकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकते। भगवान जनार्दन में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसके संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर मनुष्यों के उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथी को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर होते हैं। पुरुषों के उन्हीं नेत्रों को संपूर्णतः सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जीवा को सफल बताया है जो निरंतर हरिनाम के जप और कीर्तन में लगे रहती है। मैं सत्य कहता हूँ, इतनी बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बताता हूँ। इस असार संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत भक्ति रूपी कुठार से इसको काटकर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगता है तथा वे ही दोनों काल समस्त जगत के लिए वंदनीय है जो भगवत कथा की सुधा धारा से परिपूर्ण रहते हैं। नारद जी, जो आनंद स्वरूप अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान है, उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो। मुनिश्रेष्ठ, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते हो और न दर्शन ही। विप्रवर, ये स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावनामयी है और बिजली के समान चंचल है। अतः इसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो। जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विद्यमान है, उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम रखता है, स्वयं भगवान की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं लाता, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो भूख, प्यास और लड़खड़ा कर गिरने आदि के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हैं, उस पर भगवान अधोक्षज मतलब विष्णु प्रसन्न होते हैं। मुनि, जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उसके आदर सत्कार में सदा लगी रहती है, उस पर प्रसन्न हो जगदीश्वर श्री हरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देवाराधन किया करते हैं, उस पर भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। अतः देवर से सुनो, तुम सदा श्री हरि का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत चंचल है। धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बाधा आती रहती है और संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। देवर से, क्या तुम नहीं देखते कि आधी आयु तो नींद से ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है। आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में और कुछ बुढ़ापे में व्यर्थ बीत जाता है। फिर तुम धर्म का आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं हो सकती। अतः अहंकार छोड़कर युवावस्था में ही धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। मुनि, यह शरीर मृत्यु का निवास स्थान और आपत्तियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शरीर रोगों का घर है, ये मल आदि से सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं? यह संसार असार है, इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं। निश्चय ही ये मृत्यु से व्याप्त है, अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए विप्रवर, सुनो, मैं ये सत्य कहता हूँ, देह बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा भगवान विष्णु का भजन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। सत्यम, अधिकांश जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि योनियों में भटकने के बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता है। साधु शिरोमणि,
मनुष्य जन्म में भी देवाराधन की बुद्धि, दान की बुद्धि और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्यों के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी श्री हरि की पूजा नहीं करता, उसे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि कौन है। दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहाँ है। ब्रह्मण जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनोवांछित फल देते हैं, फिर संसार रूप अग्नि में जला हुआ कौन मानो उनकी पूजा नहीं करेगा। मुनिश्रेष्ठ, विष्णु भक्त चांडाल भी भक्तिहीन द्विज से बढ़कर है। अतः काम क्रोध आदि को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उसके प्रसन्न होने पर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि सबके भीतर विद्यमान है। जैसे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार उस चराचर विश्व को भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रखा है। भगवान विष्णु के जन्म से भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन तथा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। ब्रह्मर्षि से उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ब्राह्मण, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार में चक्कर काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती और जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अतः सबको धर्म पालन में लग जाना चाहिए। हो, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है कि ये जीव इस शरीर को नाशवान समझकर भी धर्म का आचरण नहीं करता। नरजी बाह उठाकर ये सत्य सत्य और पुनः सत्य बात दोहराई जाती है कि पाखंड पूर्ण आचरण का त्याग करके मनुष्य भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाए। क्रोध मानसिक संताप का कारण है, क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है और क्रोध सब पाप धर्मों का नाश करने वाला है। अतः क्रोध को छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करने वाला है। अतः काम को भी त्याग देना चाहिए। मात्सर्य समस्त दुख समुदाय का कारण माना गया है, ये नरकों का भी साधन है, अतः उसे त्याग देना चाहिए। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। मोह मनुष्यों का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मद से उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते हैं। सबका धारण पोषण करने वाला जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे। अच्युत, अनंत और गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औषध से जब सब रोग नष्ट हो जाते हैं, ये मैं सत्य कहता हूँ। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय है। देवर्षि दुष्ट चित्त वाले मनुष्यों की कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जानते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई बंधु वालों पर नहीं। इसलिए यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले मनुष्य सदा श्री हरि की पूजा करें तथा इहलोक और परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे। इहलोक और परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे। जो देवादिदेव भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित है, ऐसे मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। जिसे सत्पात्र के लिए दान नहीं दिया जाता, उस धन को बारंबार धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ, जो शरीर भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, उसे पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्र को दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोक में चोरी से रखे हुए धन की भांति निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्ति से मतवाले हो रहे हैं। वे जीवों के अज्ञानमय पास को दूर करने वाले जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं। देवी और आसुरी
सृष्टि के भेद से सृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। जो भगवान की भक्ति और सदाचार है वह देवी सृष्टि है, और जो भक्ति और सदाचार से हीन है वह आसुरी सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद सुनो, भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर तथा काम क्रोध काम आदि दोषों से दूर है, उस पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं।